ओल्ड एज पेंशन का। 1000 रुपया पेंशन मिल रही थी ओल्ड एज को, और 1000 रुपये पेंशन से अब ये कहा गया है कि आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए तो हम 3000 पेंशन करेंगे। आप बताइए, रूलिंग पार्टी है और जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है। स्टेट होती तो स्टेट के अपनी कायदे कानून होते हैं। यूटी है, सेंटर से डायरेक्ट ऑर्डर्स होके ये पहले भी किया जा सकता था, लेकिन अब इलेक्शंस के दौरान ये क्यों कहा जा रहा है कि आप दीजिए वोट, जिताइए तो हम करें? क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स अपने घर का बिल कोई क्यों देगा? ये तो वही बात होगी कि अपने ही देश में हम किराएदार बन गए। लोकसभा में भी सेम मुद्दों पे इलेक्शन लड़ी, अभी विधानसभा चुनाव हैं, सेम मैनिफेस्टो और सेम मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ रही हैं एनयूपी की कैंडिडेट शिखा बंदराल, जो कि जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगी। शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है और मैं सीधा सवाल पे आऊँगा, किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? रोहन जी, देखिए, सबसे बड़ा मसला जो आज की डेट में है, और मैं खुद भी एक महिला हूं, तो मैं यही चाहती हूं कि महिला सेफ्टी की बात जो है वो सबसे पहले, कहीं पे भी आज आप देख लीजिए तो महिलाएं खुद को सुरक्षित फील नहीं करती हैं, चाहे वो उनका खुद का घर क्यों ना हो। शादीशुदा की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, और अगर लड़कियों की बात करें तो घर से बाहर जब वो गई होती है, उनके पेरेंट्स को जो टेंशन होती है वो इसी वजह से है कि हमारे समाज जो है वो महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो खुद महिला होने के नाते ये चाहती हूँ कि वुमेन सेफ्टी के ऊपर कड़े से कड़े कानून जो हैं उनकी मैं मांग आगे अपने सरकार जब मेरी आती है तब रखूं, और आगे इन मांगों को पूरा करूं। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के दिमाग में, जो ऐसे लोग हैं जिनकी विकृत सोच है, उनके दिमाग में कानून को लेके बिल्कुल एक मजाक बन चुका है। वो कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कानून क्या ही कर लेगा। जब तक कानून बिल्कुल ज्यादा सख्त नहीं होंगे ऐसे लोगों के खिलाफ, तब तक उन लोगों के बीच में कानून का खौफ नहीं होगा। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले नारियों के ऊपर काम करूं, नारी सशक्तिकरण के साथ साथ वुमेन सेफ्टी के ऊपर मैं काम करूं। ठीक है, और इसके सिवाय क्या मुद्दे रहने वाले हैं आज? इसके साथ साथ हमारा मुद्दा जो है, सबसे पहले जो पिछले एमपी इलेक्शंस में भी मैंने जो मैनिफेस्टो था हमारा, हमने उसको बदला क्यों नहीं? हमने इस वजह से नहीं बदला कि जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी हम कैसे उसे बदल सकते हैं। आप अन्य पार्टियां देख लीजिए, उन्होंने एमपी इलेक्शंस में कुछ और मैनिफेस्टो अपना जारी किया था और एमपी एमएलए इलेक्शंस में अपना मैनिफेस्टो चेंज कर दिया। लेकिन बात अगर सही मायने में देखी जाए तो बात वही की वही है कि मैनिफेस्टो में जो लिखी हुई बातें थी वो क्या उन्होंने पूरी कर दी? जब उन्होंने पूरी ही नहीं की, वो कैसे अपना मैनिफेस्टो बदल सकते हैं? तो मैं तो नहीं बदल सकती, और हमारी नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ये मैनिफेस्टो तब तक हम नहीं बदलेंगे जब तक ये मांगे हम पूरी करवा ना ले सरकार से। और क्या क्या मुद्दे हैं? और इस मुद्दे में सबसे ज्यादा जो है एक गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा था हमारा, वो मुद्दे के साथ मैं इस इलेक्शंस में भी उतरी हूँ। साथ ही साथ हम पीएचई, डेली वेजेस, होमगार्ड जो हैं, इनके जो मसले इतनी दौरान से आए जा रहे हैं, इन मसलों के ऊपर सरकार ने जो नजरअंदाजी की हुई है, उन मसलों के ऊपर हम पूरे तरीके से काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। मैं अगर इलेक्शंस में खड़ी हूं तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं खड़ी हूं कि मैंने वोट लेना है और सिर्फ कुर्सी लेनी है। मैं इलेक्शंस में खड़ी हूं कि मैं लोगों की जितनी मजबूरियां हैं, जितनी मुश्किलें हैं, उनको घर घर जाके सुन भी रही हूं और मैं सुन के उसके ऊपर काम करना चाहती हूं। अब आप देखिए, जैसे हम डोर टू डोर कैंपेन्स कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन्स के दौरान लोगों के बीच में इतने मसले हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके मैनिफेस्टो में आपको कोई भी ऐसा मसला दिखेगा। आपने क्या क्या मसले ऐड किए हैं लोगों के मसलों में सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। स्मार्ट मीटर की बात जो है, लोग परेशान हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं बन के आती हूँ, मुझे लोग अपना समर्थन देते हैं, जम्मू वेस्ट की जनता अगर मुझे समर्थन देती है हीरे के निशान को दबा के, तो मैं उस समर्थन पे, उस विश्वास पे पूरा उतरूं। और स्मार्ट मीटर्स बंद करने की मांग हमारी इसलिए है कि मैक्सिमम लोग जो हैं आज महंगाई के साथ साथ स्मार्ट मीटर की दिक्कत से परेशान हैं, और मैं यही चाहती हूं कि मैं जीत के आती हूं तो मैं ये स्मार्ट मीटर्स के बंद करने की मांग आगे रखूं और इसके ऊपर पूरे तरीके से अमल करूं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स की अगर हम बात करें, आप देखिए जम्मू वेस्ट के इलाका जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है, उस इलाके में जहां भी हम गए हैं, खासकर पंचायत जो वहां पड़ती है, पंचायत में जो विलेजेस पड़ते हैं, उन इलाकों में डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप नेम प्लेट की बात करें, डिजिटल नेम प्लेट की, वो पहुंच गई हुई है। तो मैं ये सवाल आपके माध्यम से करना चाहती हूँ, हमारी सरकार से करना चाहती हूँ कि डिजिटल नेम प्लेट में कोई डिले नहीं है, लेकिन लोगों की तरक्की में डिले है, लोगों के लिए डेवलपमेंट करने में डिले है। वहां पे नालियां नहीं है, वहां पे रोड नहीं है, लेकिन वहां पे नेम प्लेट है। तो सबसे पहले अगर सरकार जीएसटी भी लगाती है, इनकम टैक्स भी हमसे ले रही है, सब कुछ कर रही है, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर भी अब ये
चला देंगे। मतलब प्रॉपर्टी टैक्स को हटाना आपका वन ऑफ द मेन बेसिक मुद्दा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स अपने घर का बिल कोई क्यों देगा? ये तो वही बात होगी कि अपने ही देश में हम किराएदार बन गए। सही बात है। क्यों? हमारी पुश्तैनी जायदादें हैं, पुश्तैनी जायदादों का हम क्या सरकार की वजह से काटेंगे कि ठीक है इतने हिस्से का हमें प्रॉपर्टी टैक्स मिल रहा है, हम उतने में रहेंगे, तो बाकी को कहां छोड़ेंगे? उसके ऊपर तो सरासर हमारे साथ पूरे तरीके से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपको देना है तो देना है। सिर्फ एक जुमलेबाजी क्या की जा रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कम होगा, आपको थोड़ी देर के बाद कम कर दिया जाएगा, आपको देना ही कम है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि कौन सी सरकार है जो ये पूरे तरीके से लिख के देती है हमें कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर आज हमें लगता है 500 रुपया 600 रुपया तो वो पूरी जिंदगी 500-600 रहेगा। इसकी गारंटी कोई नहीं देगा। क्या पता वही 500 दूसरे साल में आपको 5000 का फटका लग जाए। तो इस चीज के ऊपर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? डेवलपमेंट की बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। आप देख लीजिए पार्टियां जो रूलिंग पार्टी की अगर हम बात करें, उनका भी हर जगह सिर्फ एक ही चेहरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस देश का गर्व है, उनके चेहरे को प्रमोट करके वो काम कर रहे हैं। मैं ये बोलती हूँ कि उनके चेहरे को प्रमोट करने की जरूरत इनको क्यों पड़ रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका धन्यवाद कीजिए कि उनकी रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा प्रत्याशी चुने गए हैं, लेकिन आपका अपना वजूद कहाँ पे है? अगर बात की जाए अरविंद गुप्ता जी की, तो इनका अपना वजूद कहाँ है? ग्राउंड लेवल पे जीरो है। आप निकले नहीं घर से तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनता मुझे जिताएगी? वो तो फिर आप प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट ले रहे हैं और आप कहीं ना कहीं सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मैं जीत गया हूं क्योंकि मैं बीजेपी से खड़ा हूं। आपने भी गुप्ता जी की बात की है ना, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, एक छोटा सा सवाल है, वाई यू एंड वाई नॉट ही? सबसे बड़ी बात, ग्राउंड बेसिस पे उतरी है नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की प्रत्याशी शिखा बंदराल। उतरने का मकसद ये नहीं है कि जाके वोट की डिमांड की जाए। उतरने का मकसद ये है कि देखिए हमारे यहाँ पे जितनी बार भी इलेक्शंस हुए, मुझे नहीं लगता कोई भी महिला पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी घूमी होगी, पूरा तो नहीं घूमी होगी, इतना मैं कह सकती हूँ। और अगर आज मैं हर एक इलाके में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जा रही हूँ, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो वार्ड्स हो, तो उसमें मेरा घूमने का मकसद यही है कि मैं लोगों की दिक्कतों तक पहुंचूं। और हाँ, मुझे पुराने जो बन चुके हैं वहां के एमएलएज हैं, बन चुके हैं, उनका फीडबैक लोगों ने क्या दिया? उन्होंने फीडबैक ये दिया कि मैडम जी यहाँ पे बोला सबने, किया किसी ने नहीं। यहाँ पे सिर्फ आश्वासों के बीच में फंसाया गया। यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया कि हम करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे? सरकार खत्म हो गई, हमारे 10 साल के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं, तब से लेके अब तक किसी ने, देखिए अगर आपको काम करना है अपने इलाके के, चाहे आप एक्स एमएलए हैं एक्स एमपी है, आप काम कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं, लेकिन आप क्यों इंतजार करते हैं कि हमें कुर्सी मिलेगी तो हम काम करेंगे? यदि आप एमएलए बन जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करने वाले? सबसे पहला काम तो मैं यही करूंगी जो मैं आपको कह रही हूँ कि कड़े कानूनों के ऊपर महिलाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के ऊपर मैं काम करूंगी। दूसरा मेरा रहेगा गवर्नमेंट स्कूल्स का खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मैं कर सकती हूँ मैं पूरी हद तक करूंगी जब तक सरकार हमारी इस मांग को सुन ना ले। और स्मार्ट मीटर्स के ऊपर मैं पूरे तरीके से आवाज उठाऊंगी, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स बंद होने चाहिए। हम बिजली के बिल पहले भी दे रहे थे, अगर मैं खुले तौर से आपसे कहूं तो हम बिजली के बिल पहले भी दे रहे थे। हमें अब बिल्कुल ही एक बॉक्स में फंसाया जा रहा है स्मार्ट मीटर्स के द्वारा, प्रॉपर्टी टैक्स के द्वारा, कि बस आपको ये देना है। आप ये बताइए, अगर सरकार से सही मायने में कोई सवाल किया जाए तो सरकार किस बेसिस पे हमसे ये मांग रही है? अगर तो सरकार हमें एम्प्लॉयमेंट देती हमारे लोगों को, तो फिर तो आप बोल सकती थी कि भाई हम आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है तो आप ये हमें दीजिए। तो जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं है, जो दिहाड़ीदार करने पे मजबूर हो गए लोग, बीए पढ़ के बीएड पढ़ के इतनी बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस लिए हमारे यूथ ने, तो उन चीजों के ऊपर वो कैसे दे सकते हैं? आज आप देखिए कि जो बच्चा पीएचडी तक लेवल तक पढ़ाई कर सकता है वो एमए पे ही रुक गया। क्यों? क्योंकि उसका दिल टूट गया है। दिल क्या टूटा है कि नौकरियां ही नहीं है, तो पढ़ के क्या फायदा? जबकि हमारे यहाँ के यूथ इतना हुनरबाज है, हमारा यूथ, कि वो हर एक मुकाम में अपने आप को साबित कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। सरकार ने कहाँ ध्यान दिया हुआ है कि इस बार इतनी सीटें, इस बार इतनी सीटें, इतना सीटें। आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, डेवलपमेंट हमारा हक है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े ब्रिजेस भी बनने चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि हमारे ही लोग इनकम टैक्स भरते हैं, हमारे ही लोग सरकार को अपने हिस्से का देते हैं कि हमारी सैलरी में से इतना हिस्सा लीजिए और आप यहाँ पे डेवलपमेंट कीजिए। वो अलग मुद्दा है। लेकिन जब इनकम ही नहीं होगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई आपको ये देना ही देना है?
एक किस्म का ये मजबूरियों में फंसाना हुआ ना। और हमारे यहाँ पे अभी फॉरेन फैसिलिटीज काम नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि हमारे घर में अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं है, हमारे घर में हर कोई एजुकेटेड नहीं है, हमारे घर में हर कोई एम्प्लॉयड नहीं है। तो जब एम्प्लॉयमेंट हर घर में नहीं है तो हर घर में प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर्स जो हैं, एक कमाने वाला है और बच्चे जिन्होंने अपने बच्चे पालने हैं, अपना घर पालना है, अपने माँ बाप को पालना है, वो क्या क्या करेंगे? 10,000 की नौकरी प्राइवेट में, गवर्नमेंट वालों की नौकरी पे तो हम फिर भी कह सकते हैं चलो वो चला लेंगे अपना सर्कल, लेकिन प्राइवेट वाले क्या करेंगे? Why शिखा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? शिखा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इसलिए है क्योंकि शिखा पूरे तौर से ये चाहती है कि मैं अगर जीत के आती हूँ तो एमएलए की जो सैलरी होती है, मैं अपनी पूरी सैलरी लोगों के विकास के लिए लगाऊंगी और लोगों में दूंगी। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है ये, और बिल्कुल आप पूरा रिकॉर्ड कर लीजिए आपसे, आपके सामने। आपका नाम रोहन है और ये जम्मू परिवर्तन का चैनल है। आपके सामने मैं आज ये ऐलान करती हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से कि जम्मू वेस्ट के साथ साथ पूरे जम्मू में जहां पे भी बीपीएल लोग हैं, जिन लोगों को जरूरत है एक अच्छी फैसिलिटीज की, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज की, अगर सरकार छोटे छोटे गांवों में डिस्पेंसरीज नहीं दिलवा सकती है, मैं बोलती हूँ जनता से मुझे जिताइए, मैं अपनी सैलरी से खुद डिस्पेंसरीज वहां लगाऊंगी। अगर आप एमएलए बन जाओगे, आपके पास तो इतने फंड होंगे, आपको अपनी देखिए फंड्स होंगे वो भी करूंगी, लेकिन फंड्स जहां पे होता है कभी फंड्स देर लगती है आने में, या कभी फंड्स आने में बहुत ज्यादा देर लग जाती है क्योंकि कागजी कार्रवाई होती है कि लेटर्स जाती हैं, फिर फंड्स रिलीज होते हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि वो फंड्स रिलीज अगर होने में देरी होती है तो मैं अपनी सैलरी से लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं वो नेता नहीं हूं और मैं ना वो नेता कभी बनना चाहूंगी जो सिर्फ सैलरी आके और कुर्सी के ऊपर बैठना चाहते हैं, जिनको लोगों के बीच में जाके लोगों का दर्द नहीं दिखता है। मैं हमारे पास जितने भी लीडर्स हैं, जितने नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं, वो हर जगह से क्यों लोगों को जोड़ रहे हैं? इस वजह से जोड़ रहे हैं कि नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो सिर्फ आम लोगों के लिए काम कर रही है, सिर्फ आम लोगों के लिए। उसमें कोई दरियाबाजी नहीं है, कोई हम जुमले नहीं खेल रहे हैं। आप देखिए मैनिफेस्टो रिलीज हुए थे, एक ही मुद्दे पे बोलूंगी मैं क्योंकि ज्यादा सबको पता है कि मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजों में कमी है। एक मुद्दा सबसे बड़ा है ओल्ड एज पेंशन का। 1,000 रुपया पेंशन मिल रही थी ओल्ड एज को, और 1,000 रुपये पेंशन से अब ये कहा गया है कि आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए तो हम 3,000 पेंशन करेंगे। आप बताइए, रूलिंग पार्टी है और जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है। स्टेट होती तो स्टेट के अपनी कायदे कानून होते हैं। यूटी है, सेंटर से डायरेक्ट ऑर्डर्स होके ये पहले भी किया जा सकता था, लेकिन अब इलेक्शंस के दौरान ये क्यों कहा जा रहा है कि आप दीजिए वोट, जिताइए तो हम करेंगे। लोगों को लालच दिया जा रहा है कि लोगों को लालच दिया जा रहा है और लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। लोग इन पे भरोसा करते हैं, अगर उनके भरोसे को ये इस तरीके से यूज करेंगे वोटिंग के लिए तो मैं कहती हूँ बहुत शर्मनाक बात है। आप मैनिफेस्टो जारी कीजिए वो जो आप काम कर चुके हैं और जो काम आपके हाथ में है और आप लोगों के सामने ये दिखा रहे हैं कि हम करेंगे। आपका मतलब है कि मैनिफेस्टो की जगह इनको अचीवमेंट्स दिखानी चाहिए, अचीवमेंट्स दिखाने चाहिए, बिल्कुल क्या काम किया है और उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम नई पार्टी है, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी नई पार्टी है और इसी साल से हमने इलेक्शन शुरू किए हैं। मेरा फर्स्ट इलेक्शन एमपी इलेक्शन था, सेकंड इलेक्शन में एमएलए इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ। एमपी इलेक्शन में अगर जनता ने मुझे प्यार दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि मेरा काम धीरे धीरे लोगों में दिख रहा है। अगर एमएलए इलेक्शंस में मुझे जनता का प्यार मिलता है और मैं विजय होती हूँ तो मैं पूरे तौर पे ये कहती हूँ कि मैं लोगों के लिए समर्पित होकर काम करूंगी, लेकिन मैं अपने मैनिफेस्टो में ऐसी बातें नहीं लिखूंगी कभी भी जो बातें हम पूरी ना कर सके। हम मांग रख रहे हैं, हम मांग कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमारी पार्टी से अभी कोई विजयी नहीं है। हम अभी मांग कर सकते हैं तो हम मांग करने की बात करेंगे। हम कैसे कह दें कि हम करके दिखाएंगे? हम करेंगे, काम करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये हो ना जाए कंप्लीट। लेकिन जो काम कर सकते हैं वो अपनी अचीवमेंट्स की बजाय लोगों को इस चीज में फंसा रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो ये जुमलेबाजी ही है। और ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इमोशनली डैमेज करते हैं लोग। जनता इनके साथ दिल से जुड़ चुकी है। अगर रूलिंग पार्टी की मैं बात करूं, जनता दिल से जुड़ी है इनके साथ। अगर ये जनता को ऐसे जुमलेबाजी और ऐसे मैनिफेस्टोस पेश करेंगे, जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। जनता अब भरोसा करेगी और अगर इन्होंने नहीं पूरा किया, जनता का भरोसा खत्म। फिर 5 साल के बाद ये आएंगे जनता का विश्वास जीतने। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर काम करना है तो सही लीडरशिप के रास्ते पे कीजिए, ना कि सिर्फ जनता को गुमराह करने के रास्ते पे। किस सिंबल से इलेक्शन लड़ रही हैं आप? मेरा वोटिंग सिंबल है 7 नंबर, हीरा निशान है, डायमंड है। और डायमंड इसलिए है कि हमारे जो देश की जनता है वो डायमंड है।
ठीक है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूंगी कि नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की प्रत्याशी मैं शिखा बंदराल विजय कीजिए मुझे, ताकि मैं जम्मू वेस्ट के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम कर सकूं और हमारे लोगों की जितने मसले, मैं आज यहाँ इस इंटरव्यू में सिर्फ नहीं कर रही हूँ, इन मसलों के ऊपर मैं काम भी करना चाहती हूँ। तो मैं आप सबका समर्थन चाहती हूँ और मैं आप सबसे बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि अब हमें बदलाव लाना होगा और जम्मू में खासकर इस बदलाव की शुरुआत अब कीजिए। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की कैंडिडेट मैं शिखा बंदराल को जिता के, सीरियल नंबर 7 डायमंड निशान हीरा। शिखा बंदराल वही एकमात्र ऐसे महिला हैं जम्मू कश्मीर के, बता दूं हमारे जम्मू संभाग की जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में से पहली महिला हैं जिन्होंने लोकसभा की इलेक्शन कॉन्टेस्ट की थी। इससे पहले कोई दिखी नहीं। इसके बाद की बात करेंगे, फिर से इन्होंने हिम्मत दिखाई है। जम्मू वैसे इस बार इलेक्शन लड़ रही हैं। हीरा सिंबल बताया आपने, हीरा इनका सिंबल है। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की प्रत्याशी हैं। अभी आपका वोट कैसा जाएगा, इनकी बातें कैसी आपको लगी, उन्होंने किस तरह से आपको प्रभावित किया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट होगी हम आपके सामने साझा करते रहेंगे।